अब देखो मैंने अज्यूम किया ये ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। साइड ले लेते हैं ए, ठीक है। फॉर ऑल साइड इज ए एंड चार्जेस आर प्लेस्ड लाइक दिस, क्यू क्यू एंड क्यू। और यहां पर क्यू नॉट ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर कहीं पर क्यू नॉट रख देते हैं। अब हमें इस क्यू नॉट पर फोर्स निकालना है, ठीक है। दिस क्यू नॉट इज स्पेशल फॉर अस, तो हमें बी पर फोर्स निकालना है। वैसे हम किसी पे भी निकाल सकते हैं, बट मैं क्यू नॉट पे या क्यू पे ले लेते हैं ना, इसको भी क्यू कर देते हैं। अच्छा एग्जाम में अगर मान लो क्यू दे कर दोगे ना, अगर सेम में चारों को क्यू दे देगा तब भी निकाल दो ना किसी कॉर्नर पे। उसने 16 माइक्रोकूलम बोला है, वो 16 माइक्रोकूलम वाला कर लेना, दिक्कत है। तो एक क्वेश्चन मैं इससे करवा देता हूँ, क्यू 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 से वैल्यू रख के क्या तुम सोल्व कर लोगे, ठीक है। या वैल्यू रख के करवाऊं, बताओ। ठीक है, वैल्यू रख के। कितना वैल्यू रखा था चारों कॉर्नर पे, जल्दी बताओ कितना। 16 कूलम, ऑल 16 कूलम, ऑल आर 16 कूलम ना, ठीक है। ऑल आर 16 कूलम। तो ऐसे कर लेते हैं इसको, लेट्स सी दिस, चेंज इट टू क्यू। अब सब क्यू है एंड वेयर क्यू इज 16 माइक्रो कूलम। अब हमें हो गया 16 10⁻⁻�6 कूलम, ठीक है। डिस्टेंस बताओ, ए कितना है डिस्टेंस, 0.2 मीटर और सेंटीमीटर, मीटर, 0.2 मीटर हो गया, ठीक है। I can write it as 2 into 10⁻⁻1 मीटर, चलेगा, ठीक है। 0.2 भी रख सकते हैं, उसे भी रख सकते हैं। अब हम निकाल रहे हैं फाइंड फोर्स on a charge, any charge q due to other, ठीक है। एक एक करके करते हैं, चलिए। मैं बी के ऊपर ही फोर्स निकालता हूं, ठीक है। तो बताओ पहले, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, जो ए पे चार्ज रखा है, ठीक है, वो कितना लगाएगा जरा बताओ। F1 फोर्स लिखो पहले, के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, सही है क्या। लेकिन ये डायरेक्शन बताओ इसका, तो डायरेक्शन बताने के लिए लाइन ज्वाइनिंग, ये हो गया F1, क्या बात सही है, दोनों रिपेल करेंगे। देन अब निकालो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। अब सी की वजह से निकालो फोर्स, यहां से निकालो, ये क्या आ जाए F2 का डायरेक्शन बताओ। मैं यहां पे लिख सकता हूं अलोंग ए बी वेक्टर, क्या फिर से ऐसा ही कुछ होगा, अलोंग सी बी वेक्टर। अब देखो F1 कितना हो गया, यहां पर क्या कर सकते हैं, F2 भी ऐसे ही लिख सकते हैं, क्या दोनों इक्वल है। अब इनका वैल्यू निकाल लीजिए, यहां पर F1 का वैल्यू निकाल लीजिए। F1 के होता है 9 इंटू 10⁻⁹, दोनों चार्ज है 16 इंटू 10⁻⁻6 होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.2 का होल स्क्वायर। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। जल्दी से सॉल्व करके बताओ, अब कैलकुलेशन सॉल्व करो, बताओ भाई कितना आया। 10⁻9 इंटू 2 5 6 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻2। अब बताओ यहां तक समझ में आया कैसे। अब देखो ये दोनों कट हो सकते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल करके दिखा रहा हूं, मैं डिवीजन मल्टीप्लाई सब करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो, क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा क्या। तो बस इसे 4 से कट करो, 6 4 जा 24, एक बचेगा, 1 कैरी 16, 6 4 जा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, खत्म हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 3 बच गया, 9 6 जा 54 प्लस 3 बचा था 57। अब देखिए मल्टीप्लाई कितना बचा भाई, ये देखो ये कितना है। अच्छा मैंने पॉइंट वैसे ही लगा दिया, 57 आया, 576 आया। 576 आने के बाद देखो ये 10⁻⁻2 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा जरा बताओ, प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 2 हो गया। सोचो +2 9 कितना हो गया, 11 हो गया। कितना आएगा बोलो, -1 बचेगा, इतना न्यूटन। क्या समझ में आया, क्या समझ में आ गया सबको अच्छे से। जल्दी फटाफट से F2 भी निकाल दो, क्या F2 भी सेम आएगा। सिमिलरली F2 इज ऑल्सो इक्वल टू 57.6 न्यूटन। कोई डाउट है, यहां तक समझ में आया। अब कौन और कोई फोर्स है क्या जो लगाना है, कौन लग रहा है, डी, ठीक है, डी लगाएगा। तो डी ये है डायगोनल, क्या है ये, डायगोनल। अब डायगोनल के थ्रू जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड F3। क्या बना दिया मैंने, इसको बोल दिया F3। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि F3 मिल गया। तो F3 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एडिशन करने से पहले तो वैल्यू पता होना चाहिए ना सबका, तो ये भी कर लेते हैं। फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी, ठीक है, इसका मतलब ये होता है फोर्स ऑन
charge, force on a charge Q which is placed at B due to the charge which is kept at D, ऐसे होता है इसका मतलब। तो मैं B और D के चार्जेस ने जो फोर्स लगाया, F3 इक्वल टू, लिखो फॉर्मूला, बताओ फॉर्मूला बोलो जल्दी से, K Q इंटू Q अपॉन, ये कितना होगा भाई, A√2 होगा नहीं होगा, तो A√2 का होल स्क्वायर, सो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई इंटू 2, आधा हो गया, कितना हो गया, आधा हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है नहीं? ये अलोंग होगा, किसके अलोंग होगा भाई, ये अलोंग होगा डी बी के, सही है, डायगोनल के अलोंग होगा, अलोंग द डायगोनल भी लिख सकते हो। वैल्यू रख दीजिए भाई, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4। मैं एक एक स्टेप, अभी भी समझ में नहीं आएगा तो बोल देना मुझे। क्या बात सही है, क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ, देख लो एक बार, सही है, फिर सॉल्व करो। तो अभी तक ये वैल्यू निकाला था हमने या नहीं निकाला था, बताओ ये वैल्यू कितना आया था जरा बताओ, इतना ही आया था या नहीं, तो इतना नहीं डिवाइड, अभी इसमें नहीं फिर दोबारा से कैलकुलेशन करने बैठ जाना है, नहीं करना है, ऑलरेडी पता है मुझको, सीधा लिख दो, एक बार कर चुका हूं। 28.8 समझ में आ गया, इतना न्यूटन। अब मेरे पास 3 फोर्सेस आ चुके हैं जो एक्ट कर रहे हैं, ये सिचुएशन है, दो 90 डिग्री, क्या वो दो 90 डिग्री लगने वाले सेम है, और तुमको ज्यादातर केसेस में सेम ही देगा, ये बात भी याद रख लो, क्योंकि अगर वो सेम नहीं देगा ना तो उसको कैलकुलेट, फिर उसको और एंगल्स देने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब मेरे पास फोर्सेस है F1, कितना आया था F1 भाई, F2 और एक है F3। एक बात बताओ, अगर ये दोनों फोर्सेस सेम हैं और 90 डिग्री पर आए हुए हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, 57.6, तो मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगा, दिस डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट, यही होगा या नहीं, 1+2 यही होगा या नहीं, और डायगोनल कितना एंगल बनाएगा, अगर इक्वल है तो 45 भी बनाएगा। मैंने बताया था दो फोर्स अगर 90 डिग्री पे है और सेम मैग्नीट्यूड है तो बिल्कुल बीच से जाते हैं, वरना तुम निकाल के भी देख सकते हो। कौन सा रूल है भाई, कौन सा रूल है, तरीका क्या है, tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, tan 1 मतलब tan थीटा 1 मतलब 45, tan 1 मतलब 45 डिग्री। समझ में आया, इतनी बात समझ में आई, जल्दी बोलो, कोई क्वेश्चन है तो बोलो। बताओ 1 और 2 का जो डायगोनल है, जो रिजल्टेंट है, क्या वो F3 की डायरेक्शन में आएगा या F3 से कुछ एंगल बना के आएगा, F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है क्या वो F3 की तरफ आ रहा है या नहीं, यस या नो, F3 की डायरेक्शन में ही आएगा, क्यों, ये भी डायगोनल है, ये भी 45 डिग्री है, तो मेरा जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा, जो F1+2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, F1+, जो मेरा F1+2 होगा। क्या बात समझ में आ गई? अब अगर तुम्हें ये मिल जाए, F1+2 मिल जाए और F3 मिल जाए, तो क्या करोगे बताओ, सीधे जोड़ दोगे ना, क्यों, जो एक ही डायरेक्शन में है, अगर एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड कर देना है। समझ में आया? 90 डिग्री है तो फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म, सही है, 60 डिग्री है तो भी वो वेक्टर फॉर्म वाला लगाना है, बट सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दीजिए, अपोजिट में तो माइनस कर दीजिए, बाकी सब में फॉर्मूला लगा दीजिए। समझ में? पहले मैं निकाल लेता हूं 1+2, 1+2 इक्वल टू अंडर रूट, मैं पूरा लिख के दिखा देता हूं तुमको, ठीक है, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं लिख के दिखा रहा हूं पूरा। 2F1 F2, क्या 90 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, F1 प्लस F2 प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। अब cos 90 कितना होगा जरा बताओ, 0 हो जाएगा ना, तो मेरे पास क्या बच गया, बस बचेगा नहीं बचेगा बताओ। फाइनली अब बताओ क्या होगा, ठीक है, रिजल्टेंट भाई 90 डिग्री पे होते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम ही तो लगती है, याद है तुम्हें, जब दो 90 पे तो पाइथागोरस लगना है, 57.6 का होल स्क्वायर, 57.6 था, 8 था, 6 है स्क्वायर, तो कितना आ गया 57.6 होल स्क्वायर, या सीधे लिख देता हूं 57.6 अंडर रूट 2 न्यूटन। समझ में आया? अब 57.6 इंटू 1.414 न्यूटन मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, इसीलिए वो 110 आ रहा है, शायद 1110 आ रहा है ना, कितना आ रहा है, अच्छे से समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गई सिचुएशन। क्या करना है भाई, अगर 3 फोर्सेज आ जाएं तो को सोल्व कर लो और फिर तीसरे के साथ सोल्व कर दो, ये तुम्हें वहां डिसाइड कर कि कौन से दो पहले सोल्व करने हैं। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है दो परपेंडिकुलर वाले पहले सोल्व हो सकते हैं, जो तीसरे की तरफ आ जाएंगे, आंसर आ गया। और यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, एक लाइन और लिखनी है भाई, अलोंग डायगोनल DB, D से B की तरफ, ठीक है,
डी से बी की तरफ जाएगा आंसर। फिर से ए, बी, सी और डी, फिर से वही 16 माइक्रोकुलम, 16 माइक्रोकुलम, 16 माइक्रोकुलम, 16 माइक्रोकुलम, सब कुछ सेम। बस अब की बार ये वाले जो पॉइंट पर है वहां पर -16 माइक्रोकुलम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये आप देखो, ये प्रैक्टिस करोगे तुम ही सीखोगे, मैं नहीं सीखूंगा, तुम सीखोगे। प्रैक्टिस करनी है, बट 16 की जगह कोई 8 भी ले सकता है ना। थोड़ा आसान चेंज हो जाएगा, कैलकुलेशन बदल जाएंगी। फाइंड फोर्स, अब की बार 2 माइनस हो गए, ये और बी और डी वाला। ठीक है, और बोल रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन 16 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट सी, एट पॉइंट सी। जो सी पॉइंट पे रखा हुआ है उस पर फोर्स निकालिए। ठीक है, समझा? और क्वेश्चन बना देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 3। अब की बार क्या कर रहा हूं मैं यहाँ, 8 माइक्रोकुलम, 8 माइक्रोकुलम है। अच्छा, डिस्टेंस क्या लोगे? डिस्टेंस वही ले लो, चलो 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। ठीक है, 0.02, 0.02 या 2 की जगह 4 ही करते, थोड़ा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा ना, वरना सिमिलर जैसा कैलकुलेशन दिखेगा। ठीक है, समझ में आया? इसमें क्या, इसमें सेंटर पे एक क्यू नॉट रखा है, क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट सेंटर। फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट ए, और इसका भाई भी है हमारे पास, हियर इज अनदर ब्रदर बी, जिसमें बस क्या है ना, -8 है, ये -8 है। इस बार प्रॉब्लम ये है, ये माइनस है और ये माइनस है और ये दोनों प्लस है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन करिए ट्राई अच्छे से। ठीक, सेंट्रोइड पर क्यू नॉट रखा है, Q naught is placed at centroid. Prove that net force on the Q naught is 0. Prove करके दिखा, कैलकुलेशन दिखानी है और शो करना है कि 0 होगा। और ये सब 9 माइक्रोकुलम है, 9 याद रखना, 9 है ये, 9 वैल्यू गिवन है। और इसको ले लो 0.3 मीटर। नंबर 6, अब की बार चार्ज यहां मिड पॉइंट पे रखा है और ये प्लस है, ये प्लस का चार्ज है, 9 जो हमने बनाया है, ये भी प्लस, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये माइनस का। सारे डायरेक्शंस बनाने हैं, वैल्यूज निकालनी है, अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन ऐड कर देना। ठीक है, ए बी सी डी, जिसमें क्यू नॉट डायगोनल पे रखा है, सेंटर में, स्क्वायर का सेंटर मतलब डायगोनल जहां कट करते हैं। सो ये वी केप्ट क्यू नॉट हियर, assume that we have q here, q here, but the type is like this, minus minus, ऐसा कुछ सिचुएशन। ठीक है, one more situation I have, when I have plus minus charges like this। अब देखो दोनों सिचुएशन समझो कि क्या है सिचुएशन। Let's say A will apply force at the center O, किस डायरेक्शन में लगाएगा जरा बताना, in which direction? ये पूरा डायगोनल होता है a√2, फुल डायगोनल इज BD इज a√2, जिसमें से OD OB a√2 डिवाइड बाई 2, तो a/√2 हो जाएगा। समझ में आया? ये आधा डिस्टेंस पता है ना, आधा डिस्टेंस पता है ना। ये दोनों ये सॉल्व करके दिखाना है क्यू की टर्म में ही। ठीक है, वैल्यू नहीं निकालनी है, क्यू की टर्म में। आंसर क्या आएगा? ऐसा कुछ आएगा, k² Q इंटू क्यू नॉट इंटू ए स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर रहेगा, चलेगा। मल्टीप्लाई बाय समथिंग ऐसा रहेगा, डिवाइड बाय समथिंग, बट इसी में आंसर निकालना है। करना ही है, दोनों दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है, मैंने कल दिया था, लास्ट डे क्वेश्चन दिया था ये। ठीक है, लास्ट डे क्वेश्चन दिया था कि इन विच केस फोर्स कैन बी 0, तो आप तुमको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, प्रूव दैट दिस केस हैज 0 फोर्स एंड दिस केस हैज नॉन 0 फोर्स, नेट फोर्स। क्या सबको पता लग गया? दिस वैल्यू इज a√2, ये भी a√2, ये भी a√2, ये भी a√2। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, दिस q is plus, this q naught is plus, like charges they will repel, तो one force is in this direction, let's say this is F1। next, this force, this is plus, this is also plus, they will repel। अब बताओ F1 and F2 are they equal and opposite or not? बिकॉज चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, बस वही चाहिए। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। समझ में आ गया? बस ये याद रखना है।
तो क्या ये दोनों कैंसिल हो जाए? तो नेट फोर्स कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे F1 माइनस F2 इक्वल टू 0 एज दे आर इक्वल। वैल्यू दिखा देना लिख के। कैसे लिखोगे वैल्यू? K Q नॉट अपॉन A रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस K Q नॉट अपॉन A बाई रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सब कुछ सेम आ रहा है 0। नेक्स्ट D, at D we have minus sign, we have plus sign. What they will do? Attract, so they will attract. Let's say F3. Now tell me about this. Minus plus, it will be like this. Is that okay? क्या फोर्स का डायरेक्शन बनाना सीख गए? फोर्स का डायरेक्शन बनाना सीखे? आप बताओ फिर से दोनों इक्वल होंगे या नहीं? They are equal and opposite. So what is the net force on O? That is Q naught. समझ में आया? This is one condition. ये वाला चार्ज प्लस Q इस वाले Q पे किधर लगाएगा? डायरेक्शन ऐसे बताओ, OC, O2C, ठीक है क्या? ये वाला माइनस इसके ऊपर किधर लगाएगा बताओ? O2C, दैट इज F2। समझ में आ गया? अब बताओ ये प्लस कितना किधर आएगा? OD F3, सही है क्या? माइनस प्लस अट्रैक्ट किधर आएगा? अगेन OD। क्या तुमको दिख रहा है? F3, F4, F1, F2, क्या F1 और F2 इक्वल है या नहीं है? क्या दोनों इक्वल है या नहीं? बोलो जल्दी से। और ऊपर आ जाएगा 2, इतना है। क्या F3 और F4 इक्वल है या नहीं? जिसको इक्वल है मुझे बोल दो, अभी भी मैं समझा। बोलो जल्दी। जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इक्वल कैसे हैं, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, डोंट वरी। बोलो, ठीक है। अब जरा बताओ इधर की तरफ नेट फोर्स बोलो कितना है? क्या वो F1 प्लस 2 है या नहीं? F1 प्लस 2 निकालोगे किधर? अलोंग OC, बताओ कितना आएगा? तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना? अरे होगा या नहीं? F1 प्लस F2 दोनों सेम है, सो 2 इंटू 2 Q नॉट अपॉन A स्क्वायर, ये 1 हो गया। ऐसे ही F3 4 अलोंग OD कितना हो जाएगा? F3 प्लस F4, बताइए जल्दी से कितना आया? 2 इंटू 2Q अपॉन A स्क्वायर, सही है क्या? ध्यान से देखना, क्या एक फोर्स जो Q नॉट पे लग रहा था वो एक इधर की तरफ आया F3 प्लस 4, सही है यार? और एक नेट फोर्स इधर आया F1 प्लस 2, है या नहीं? बताइए। अब मुझको तुम लोग बताओ कि ये एंगल कितना होगा? क्यों 90 होगा? कितना एंगल? क्यों 90 है? व्हाट इज द रीजन फॉर 90 डिग्री? डायगोनल ऑलवेज कट एट मिड पॉइंट विद 90 डिग्री एंगल, सो दे कट एट 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? बस सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें क्या कर दो? F नेट इक्वल टू अंडर रूट F1 प्लस 2 स्क्वायर F3 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 F1 प्लस 2 इंटू F3 प्लस 4 इंटू कॉस 90। कॉस 90 क्या हो जाता है? 0। ये सब 0 हो जाएगा बस। अब अंडर रूट कर दो। कर पाएंगे ऐसा क्वेश्चन? तो यहाँ पे वैल्यू सीधे लिख देता हूँ वैल्यू, ठीक है? तो 4Q नॉट अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4Q नॉट अपॉन A स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? K√4 रूट 2 Q नॉट अपॉन A स्क्वायर, इतना न्यूटन आ जाएगा। और किसके अलोंग आएगा? ये ऐसे पैरेललोग्राम बनाना है, यहाँ पे एक ऐसे बन के पैरेललोग्राम बनेगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पे आएगा, ठीक है? 40 डिग्री विद डायगोनल अलोंग 40 डिग्री विद 45 डिग्री विद डायगोनल। किसी भी डायगोनल से देखोगे, दोनों से डायगोनल से किसी भी डायगोनल से देखोगे 45 डिग्री पे वो अलाइन होगा। रिजल्टेंट ये 45 डिग्री। बात समझ में आई? विद डायग्राम करना है, विद डायग्राम। जब यहाँ ज्यादा अलग से ड्रॉ कर देना है कि उसको क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ अलग से ड्रॉ करोगे तो क्या करोगे? यहाँ पैरेललोग्राम बनाओ और उसको दिखा दो, ये है रिजल्टेंट F नेट कितने एंगल पर। होपफुली तुमको समझ में आ गया होगा ये डायरेक्शन निकालना, ये मल्टी करना इस तरह से, ठीक है? चलिए, थैंक यू।